दोस्तों बार बार दावे किए जा रहे हैं कि चाइना वर्ल्ड में आर्मी बेसिस बनाने का प्रयास कर रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना है कि चाइना नेवल, एयर, ग्राउंड, साइबर और स्पेस पावर प्रोजेक्शन का सपोर्ट करने के लिए एडिशनल मिलिट्री फैसिलिटीज को परस्यू कर रहा है। वास्तव में पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि बीजिंग नेवल, एयर और ग्राउंड फोर्सेस का समर्थन करने के लिए एडिशनल मिलिट्री बेसेस और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए पहले से ही विचार और योजना बना रहा है। 2 मिलियन मेंबर्स के साथ चाइना की PLA मींस पीपल लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, फिर भी अपने अधिकांश एग्जिस्टेंस के लिए PLA का फोकस और भूमि की ओर रहा है। दोस्तों दिसंबर की शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट्स ने आरोप लगाया था कि चाइना इक्वेटोरियल गिनी में अपना पहला अटलांटिक मिलिट्री बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका सेना के अफ्रीका कमांड के कमांडर जनरल स्टीफन टाउनसन ने अप्रैल में ही कह दिया था कि चीन से सबसे महत्वपूर्ण खतरा अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट पर एक मिलिट्री नेवल फैसिलिटी होगी। मतलब वो एक पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे जहां चीन हथियारों के साथ फिर से हमला कर सकता है और नौसेना के जहाजों की मरम्मत कर सकता है। यूएई के लिए यूएसए से कड़ी चेतावनी के बाद अबू धाबी से 80 किलोमीटर नॉर्थ में खलीफा के पोर्ट पर निर्माण रोक दिया था। ऐसे एलिगेशंस थे कि यूएई से अनजान वहां सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं। 2018 में यूएई और चीन ने कॉस्को शिपिंग पोर्ट्स अबू धाबी टर्मिनल की अपग्रेड करने के लिए 300 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर की डील पर साइन किए थे। न्यूजीलैंड के मैसी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर अन्ना पॉल्स ने ANI को बताया कि स्थानीय गतिशीलता और शिकायतों ने पिछले 3 साल में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के साथ प्रतिच्छेद किया है। जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग दंगों के पीछे एक ट्रिगर थी, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। हालांकि यह एक पूर्वज्ञानी वार्निंग है कि स्ट्रेटजिक कंपटीशन नेशनल और सोशल रेजिलियंस को कमजोर कर सकती है और लोकल एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स को टैप कर सकती है। कंसर्न थे कि प्रस्तावित बुनियादी ढांचे का दोहरा सिविलियन और मिलिट्री उपयोग हो सकता है। हालांकि चिंता हमेशा यह होती है कि बाद में चाइनीज स्टेट्स द्वारा इन व्यवस्थाओं का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के खूनी तराव अभियान के स्थल किरीबाती में चाइना का प्रभाव रहा है। किरीबाती में चाइना की एम्बेसी है, लेकिन सबसे नजदीकी अमेरिका एम्बेसी फिजी में करीब 2000 किलोमीटर दूर है। निसंदेह अगस्त 2017 में एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था जब PLA ने जिबूती में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया था, जो कि अडन की खाड़ी से सटे अफ्रीका के हॉर्न में रणनीतिक रूप से स्थित था। चाइना ने इसे लॉजिस्टिक्स बेस कहा था। कैंप लेमोनियर, जो कि 4500 अमेरिकी सैनिकों का घर है, वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर इस विशाल सुविधा में हेलीकॉप्टर पैड और एक विमान वाहक टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स, लार्ज सप्लाई शिप्स या सबमरीन्स को समायोजित करने के लिए पर्याप्त अपना घाट है। PLA मरीन्स इस जिबूती बेस पर तैनात हैं। उनके पास 8x8 आर्मर्ड व्हीकल और यहां तक कि तोपखाने भी हैं। वाशिंगटन DC ने PLA कर्मियों पर पायलटों और ड्रोन उड़ाकर जिबूती में उतरने वाली अमेरिकी सैन्य उड़ानों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा चाइना ने बेस पर जिबूती सॉवरेन एयर स्पेस को प्रतिबंधित करने की मांग की है। इस जिबूती बेस की स्थापना PLA नेवी के समुद्री डकैती विरोधी कार्यबल के समर्थन हेतु हुई थी, ऐसे समय में जब सोमालिया स्थित समुद्री डाकू अडन की खाड़ी में कमर्शियल शिपिंग के साथ कहर पैदा कर रहे हैं। चाइना ने अपना पहला समुद्री डकैती रोधी कार्यबल दिसंबर 2008 में भेजा था। समुद्री डकैती का खतरा लगभग कुछ भी नहीं रह गया है, लेकिन PLA ने भी वहां अपनी नेवल प्रेजेंस कम करने का कोई भी संकेत नहीं दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 से 2012 में PLA नेवी शिप्स ने जिबूती में 50 से अधिक बार डॉक किया था। चाइना के 2019 के डिफेंस वाइट पेपर में कहा गया है कि PLA को ओवरसीज लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज डेवलप करनी चाहिए और यह कि सेना को चीन के विदेशी हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। चाइनीज एकेडमिक्स ने ओवरसीज बेसिस के कई एडवांटेज लिस्टेड किए हैं,
जैसे कि पीएलए फोर्सेस की तैनाती को सक्षम करना, सपोर्टिंग अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेटिक सिग्नल्स देना, पॉलिटिकल चेंज, बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। एक वाइडर लॉजिस्टिक नेटवर्क यूएस मिलिट्री की बेहतर खुफिया निगरानी में भी सहायता करेगा। चीन की सेना पर पेंटागन की मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्ट पीएलए बेसिंग पर प्रकाश डालती है। पीआरसी एक अधिक मजबूत ओवरसीज लॉजिस्टिक्स और बेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की मांग कर रहा है ताकि पीएलए को अधिक दूरी पर सैन्य शक्ति को प्रोजेक्ट करने और बनाए रखने की अनुमति मिल सके। पेंटागन ने नोटिस किया कि चाइना करंट में अपने जिबूती बेस सहित अपने सभी ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशंस का सपोर्ट करने के लिए कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है। यूएसए ने यहां तक कि नए ठिकानों के लिए संभावित स्थानों को लिस्टेड किया है। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, केन्या, सेशेल्स, तंजानिया, अंगोला और ताजिकिस्तान। यूएसए का कहना है कि शायद नामीबिया के लिए भी प्रस्ताव पहले ही बना दिए गए हैं। इंसिडेंटली अफगानिस्तान के साथ सीमा के पास ताजिकिस्तान में चीन की सिक्योरिटी प्रेजेंस है, लेकिन ये लोग आर्म्ड पुलिस के सैनिक होने की संभावना है। ये देखते हुए कि अधिकांश व्यापार समुद्र से होता है और यह कि नेवल शिप्स इंटरनेशनल वाटर में लंबे समय तक रुक सकते हैं, यह स्वाभाविक है कि पीएलए नेवी उपयुक्त नए ठिकाने खोजने में अग्रणी होगी। चीन फॉरेन बेसिस के विचार पर एक सौम्य चमक डालता है, यह कहते हुए कि वे अंतर्राष्ट्रीय जनता की भलाई के लिए योगदान करते हैं क्योंकि वे यूनाइटेड नेशन ऑपरेशंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिसास्टर रिलीफ मिशंस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, बिल्डिंग और रनिंग अ ओवरसीज बेस केवल एक सैन्य मामला नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कल्चर और रीजन के पूरे स्पेक्ट्रम शामिल है। चाइना के पास इस क्षेत्र में मिनिमल एक्सपीरियंस है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए और विश्वास रातों रात नहीं बनाया जा सकता है। इसे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट के समय मेजबान राष्ट्रों का साथ देने की जरूरत है। आपके चाइनीज ओवरसीज मिलिट्री बेसिस को लेकर क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।